चित्रकला के विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़ इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एवं अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्रिलिक चित्रण, एक्रिलिक पेंटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, किसी रंग पदार्थ का एक विशेष प्रकार के सिंथेटिक रोजिन के बंधक में तैयार किया गया रंग एक्रिलिक के नाम से जाना जाता है। एक्रिलिक रंगों का विकास सन 1920 के आसपास हुआ। चित्रकारों का एक समूह है लातिन अमेरिका में, विशेषकर मेक्सिको में भित्तियों पर बड़े म्यूरल्स बनाना चाहता था। वहाँ तेल चित्रण तथा फ्रेस्को विधि दोनों का ही प्रयोग असफल हुआ तथा ऐसे माध्यम की खोज आरंभ हुई जो शीघ्र सूखता हो, जल्दी सूखता हो और वातावरण के परिवर्तन में स्थायी बना रहे। इस प्रकार के एक माध्यम की खोज की जाने लगी। इस खोज में रंग पदार्थों के लिए रंगों को बनाने के प्रयोग आरंभ हुए तथा पॉलीमर माध्यम काम में लाया जाने लगा। इस प्रकार पॉलीमर की क्रिया से सिंथेटिक एक्रिलिक रेजिन का निर्माण एक्रिलिक और मेटाक्रिलिक अम्लों से होता है। इनका घोल पानी में पतला किया जा सकता है। एक्रिलिक रंग तथा एक्रिलिक माध्यम दोनों ही पानी में घुलनशील होते हैं। पानी के वाष्पीकरण के साथ ही ये रंग सूख कर स्थायी हो जाते हैं। उसके बाद इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। अतः चित्रकार रंग की एक परत लगाकर उसे बिना कोई हानि पहुंचाए ग्लेज अथवा ऊपरी परतों में मनचाहा कार्य कर सकता है। यह रंग अत्यंत चिपक वाले होते हैं, अतः प्रत्येक परत एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है। ऊपर जो बताए दोनों सिंथेटिक रेजिन रंग एक जैसे सूखते हैं तथा सूखने पर उनमें तानीय परिवर्तन नहीं होता है। ये रंग किसी भी पारदर्शी तक पतले किए जा सकते हैं। इस रंगों को मोटी परतों में लगाकर भी कार्य किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इनके चित्रण तल की, अर्थात इनके द्वारा जब हम चित्रण करते हैं तो किस प्रकार का तल हो, चित्रभूमि किस प्रकार की हो, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं काम आ सकती है जिन पर हम इसका चित्रण कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एक्रिलिक के चित्रण तल की। एक्रिलिक रंगों में चित्रण के लिए विविध प्रकार की सतहों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी कोई भी सतह है जिस पर रंगों का थोड़ा अंश शोषित हो सकता हो, चित्रण के लिए काम में लाई जा सकती है, जैसे कैनवास, जूट का कैनवास, लकड़ी, हार्डबोर्ड, स्ट्राबोर्ड, कागज भित्ति आदि। एक्रिलिक रंगों की प्रकृति जल रंगों के अधिक समीप है, अतः चित्रण तल की स्वच्छता तथा श्वेतता चित्र के रंगों की चमक तथा रंगत का प्रभावी बनाने में सहयोगी होती है। तेल सतहों तथा तेल इमल्सन की सतहों पर एक्रिलिक रंगों सतहों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कैनवास पर एक्रिलिक प्राइमर लगाकर अथवा सीधे रंग लगाकर चित्रण करना चाहिए। कागज पर लगाने के लिए यह एक प्राइमरी भारी हो जाती है,
यह जो प्राइमर है यह भारी हो जाता है। अतः केवल एक्रिलिक माध्यम की एक परत कागज पर लगाकर चित्रण किया जा सकता है। कार्य करने से पूर्व कागज को गीला करके टेप द्वारा बोर्ड पर चिपका लेना अत्यंत आवश्यक है। लकड़ी, बोर्ड आदि को रेगमाल से रगड़कर प्राइमर जो है उस प्राइमर को लगाना चाहिए। धातु की चादर को भी रेगमाल से रगड़कर प्राइमर लगाकर चित्रण के लिए प्रयुक्त करते हैं। अच्छे स्तर के एक्रिलिक रंग सूख कर थोड़े खुरदरे रहते हैं। एक्रिलिक तरल के साथ कार्य करने में ये रंग चमकदार प्रभाव देते हैं, किंतु पानी के साथ ये चमक कम हो जाती है। कुछ वास रंगों को एक्रिलिक बंधक तरल के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। इन रंगों को तेल रंग जैसे ही ब्रशों से लगाया जा सकता है अथवा विस्तृत क्षेत्रों में वास लगाने के लिए जल रंग जैसे कोमल ब्रशों को भी काम में लाया जा सकता है। छोटे चित्रों में काम करने के लिए तथा रेखांकन के लिए बारीक शेवल ब्रश काम में लाए जाते हैं। चित्रण कार्य करते समय तथा बाद में इन ब्रशों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए, क्योंकि ये रंग शीघ्रता से सूखते हैं और ब्रशों को जकड़ लेते हैं। गर्म पानी में ये रंग सरलता से घुलते हैं। सफ़ेद प्लास्टिक की पैलेट एक्रिलिक रंग के लिए अधिक उपयोगी होती है। लकड़ी की पैलेट की तुलना में प्लास्टिक की पैलेट पर रंग आसानी से छुड़ाए जा सकते हैं। इस प्रकार यह इनकी चित्रभूमि है, अंतराल हैं जिन पर हम एक्रिलिक से कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं चित्रण प्रविधि की। रासायनिक रूप से निरापद और स्थायी एक्रिलिक रंगों ने तकनीक के नए आयाम खोल दिए हैं। प्रारंभ में चित्रकारों ने पहले से प्रयुक्त माध्यमों की भांति ही इन रंगों को काम में लाना आरंभ किया, किंतु परंपरागत तकनीकें धीरे धीरे पीछे छूट गई। यद्यपि इसके चित्रण में जो लाभ हैं उनके साथ इस माध्यम की कुछ सीमाएं भी हैं। इन रंगों की तुलना तकनीकी दृष्टिकोण से तले माध्यम से नहीं की जा सकती, तेल माध्यम से नहीं की जा सकती है। एक्रिलिक की प्रकृति जल रंग वाश तथा टेम्परा से अधिक समीप है। एक्रिलिक रंगों का हल्कापन और बारीकी उन्हें पानी अथवा घोलक से पतला करने को प्रेरित करती है। इन रंगों की पारदर्शक परतों में से कैनवास की श्वेतता से परावर्तित होकर प्रकाश रंगों को जो चमक प्रदान करता है वह अपारदर्शक सफ़ेद लगाने से नष्ट हो जाती है। पानी से घुलकर रंगों का पारदर्शक होना एक्रिलिक का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। पारदर्शिता के गुणों से एक्रिलिक रंगों में ग्लेज के प्रभाव सुरक्षित रूप से दिए जा सकते हैं। अधिक पानी से पतले किए हुए रंग में बंधक तरल मिला लेना आवश्यक होता है, जिससे रंग के कण बंधक के अभाव में ढीले न हो जाए। बिना पतला किए हुए रंग गाढ़े तथा चिपक वाले होते हैं। कुछ ही रंग बिना पतला किए ब्रश से लगाए जा सकते हैं। इन रंगों को ब्रश द्वारा अपारदर्शक रूप से लगाया जा सकता है, किंतु फिर भी थोड़ा पानी या वाहक तरल मिलाना क्रियात्मक रूप से लाभकारी होता है। बड़े क्षेत्रों में अपारदर्शक रंग लगाने के लिए एक ही रंग की कई परतें लगाई जा सकती है। एक ही चित्र में ग्लेज तथा अपारदर्शक रंगों का साथ साथ प्रयोग आकर्षक टेक्सचर के प्रभाव देता है। गाढ़े अथवा पतले एक्रिलिक रंगों में सूखे ब्रश की तकनीक या सफलता से प्रयोग किया जा सकता है। एक्रिलिक रंगों का इम्पेस्टो तकनीक में भी उपयोग किया जाता है। उभरे हुए टेक्सचर के लिए
ट्यूब से निकले हुए रंग सीधे काम में लाए जा सकते हैं। ट्यूब से निकले रंग सतह से दृढ़ पकड़ देते हैं तथा शीघ्र सूख जाते हैं। तेल रंगों में इस प्रकार किए गए कार्य देर से सूखते हैं, चटक जाते हैं तथा गंदे हो जाते हैं। एक्रिलिक में यह सरलता से बांध सकते हैं। एक्रिलिक रंगों की शीघ्रता से सूखने की क्रिया को कम करना हो तो सूखने की क्रिया को कम करने वाले पदार्थ रंगों में मिलाए जा सकते हैं। चाहे चित्र का प्रारंभिक रेखांकन हो अथवा रेखांकन में बनाया हुआ परिपूर्ण चित्र हो, एक्रिलिक रंगों में अच्छा रेखांकन किया जा सकता है। चित्रण में कैनवास की बनावट पूर्ण चित्र का अंग बनी रह सकती है। इस प्रकार सतह का तल अपने टेक्सचर से चित्र को प्रभावित करता है। इस प्रकार एक्रिलिक रंगों में प्रयोगों के लिए विस्तृत क्षेत्र खुल जाते हैं। एक्रिलिक रंगों को वार्निश करने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु इन रंगों में बने भित्ति चित्रों म्यूरल्स को खुरदरे फिनिश वाले एक्रिलिक वार्निश से रंगना आवश्यक भी होता है। प्रकाश के परावर्तन में ये चित्र चमकते भी नहीं हैं और आवश्यकता पड़ने पर इनका वार्निश स्प्रिट या तारपिन के तेल से हटाया भी जा सकता है। एक्रिलिक चित्रों को साफ करने के लिए पानी में साबुन के हल्के घोल को काम में लाया जा सकता है। इसमें स्वयं का प्रयोग भी किया जाना चाहिए और आवश्यक रूप से अंत में शुद्ध पानी से चित्र को एक बार और साफ कर लेना चाहिए। इस प्रकार यह इसकी चित्रण विधि है। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में आपने एक्रिलिक चित्रण माध्यम के बारे में से विस्तार से चर्चा की है। विद्यार्थियों, लगभग सारे माध्यम पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम जो फ्रेस्को तकनीक है, म्यूरल्स तकनीक है, भित्ति चित्रण की जो तकनीक है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। विद्यार्थियों, इन सभी माध्यमों का आप अध्ययन करना, क्योंकि इस प्रकार के जो माध्यम है परीक्षा में आपको इनके बारे में पूछा जा सकता है। धन्यवाद।